यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया आत्मा में ही जिसका चित्त उपराम हुआ है, भगवान श्री कृष्ण एक आत्मसंयमी साधक को इस ध्यान योग से यात्रा करते करते समाधि तक की यात्रा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में बहुत कुछ नकारात्मक लगने वाला परिणामतः सकारात्मक सिद्ध होता है और बहुत बार जो सकारात्मक दिखता है उसका परिणाम नकारात्मक मिल जाता है। गिरनार की किसी गुहा में चिता की भस्म रमाए बैठा कोई साधु जब हम उसका दर्शन करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के मन में ये विचार आना एकदम स्वाभाविक है कि इस संसार में इतना सब कुछ है, ये साधु इस तरह से ये चिता की भस्म रमाए क्यों बैठा है। बड़ा विचित्र सा मालूम पड़ता है कि ये ऐसा कैसे। जब हम अपने भीतर अपनी अंतर गुहा में उतरने का प्रयत्न करते हैं, बहुत लोग, आप में से बहुत लोग आत्म संयम के इस चिंतन के द्वारा अपने मन के भीतर एक विचार को पाले हुए बैठे होंगे कि हम भगवत गीता की इस समझ के द्वारा दुखों से निवृत्त होकर सुखों को उपलब्ध हो जाएंगे। यह सच है कि आत्म संयम की ये यात्रा
ध्यान योग की ये यात्रा दुख की निवृत्ति अवश्य करती है। दुख की निवृत्ति होना एक अलग विषय है, किंतु सुख मिलेगा इस स्वप्न में रहना यह गलत होगा। चित्त, मन ये सदा सुख की ओर भागता है। सुख का वो छोटा सा झरना, सुख का वो एक छोटा सा सरोवर, एक तालाब, चित्त उस तरफ भागता है। यह बात अलग है कि मन जहां सुख को देखकर दौड़ता है, दौड़ लगा देता है। बहुत बार दूर से सरोवर जैसा दिखने वाला वो सुख एक मृग मरीचिका सिद्ध होता है। सुखों के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अनेकों तरीकों से प्रयत्न करता है। यहां से सुख मिल जाए, वहां से सुख मिल जाए, और इस प्रकार मन उस सुख की ओर, नीचे की ओर भागता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मन्येवा, जो आत्मा के अंदर अपने भीतर ही संतुष्ट होने लगता है, जो अपने भीतर ही उपराम अवस्था को प्राप्त करने लगता है। यह सुनने में, यह समझने में थोड़ा सा कठिन जरूर मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हमेशा हमारी दौड़ बाहर उन सुखों के संसाधनों की ओर लगी रही। वो मिला, वो नहीं मिला, उस पर कभी भी हमने शांत होकर बैठकर हिसाब नहीं लगाया। और अपने भीतर गहराई से उतरिए तो मानव मन की एक और विशेषता आपके सामने इस मंत्र के द्वारा उजागर हो रही है। सुख की उन मृग मरीचिकाओं के पीछे जब कोई व्यक्ति भागता है, किंतु उसके द्वारा, उससे जब कोई सुख उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब मानवीय मन अपने आप को एक झूठ का सहारा दे देता है, एक ऐसा खालिस झूठ जो यथार्थ में होता ही नहीं है, और उसी से अपने मन को सहला लेता है। क्योंकि मन के पास रही बुद्धि, वो जब यथार्थ बताने का प्रयत्न करे अपने पूर्व के किए गए अनुभवों में से, तब सहलाया गया ये मन बुद्धि की भी बात सुनने को तैयार नहीं हो पाता है, अपितु उसी वासना के पीछे, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाने को तैयार हो जाता है। इस सुख के द्वारा
इस सुख की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ने वाला ये मन जब सुख की अपेक्षा दुख को उपलब्ध हो जाता है, उससे भी कुछ सीख नहीं लेता है, अपितु धीरे धीरे उन दुखों को अनुभव करने में वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कुशल होता चला जाता है। एक मानवीय मन की बड़ी विशेषता है ये मानवीय मन किसी मार्ग पर निकले और उस रास्ते को याद रख ले, किसी से बात करे वो बात को याद रख ले, ये इतनी ही छोटी सी इसकी यादाश्त नहीं है, बहुत गहरे में धीरे धीरे मानवीय मन दुखों का भी आदी होने लगता है। जिन दुखों के रास्तों पर वो एक बार निकला, जिस युवान का अभी विवाह नहीं हुआ है, उस युवान के मन को यदि टटोला जाए तो उसका मन एक स्वप्न देखता है कि विवाह कर लूंगा, फिर सुबह बाहर गैलरी में बैठकर आराम से चाय पीऊंगा, फिर अपने काम पे लगूंगा। अब जिन लोगों का विवाह हो चुका है, 4, 5, 10 साल हो चुके हैं, थोड़ा उनसे पूछा जाए तो वो मुस्कुरा देगा। पूछा जाएगा तब उसको याद आएगा कि मेरे घर में एक गैलरी भी है। हां, ये बात अलग है कि जिस सुख को उपलब्ध होने के लिए एक स्वप्न देखा था, अब सच्चाई कुछ और बदल गई है। अब तो ये खुद ही चाय बनाता है और घर में सबको जगाता है। ये गैलरी में बैठकर ये चाय पीने के जो ये सुख के जो इरादे थे, ये इरादे धूमिल हो जाते हैं। किंतु जब ये इरादे धूमिल होते हैं तब मानवीय स्वभाव तो कुछ ऐसा है कि यदि उसको ठीक न लगे, यदि उसके मन की न बने, वो छलांग लगाकर निकलने की सोचता है। किंतु बड़े मजे की बात है, जहां जहां स्वप्न सुख के होते हैं वहां से वो कभी छलांग नहीं लगाता है, अपितु सुख के नाम पर उसको जो दुख मिला है, अब वो उस दुख के लिए धीरे 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 अपने आप को अभ्यस्त कर लेता है। जैसे मानो कि कल उसको एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, अभ्यस्त हो जाता है। हिंदुइज्म की जो संन्यास परंपरा है, ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। ईश्वर को उपलब्ध होने के लिए जब किसी युवान को मन में संकल्प जगता है, तब किसी जंगल में बैठे, गिरनार की किसी गुहा में बैठे, गंगा के किनारे बैठे, किसी समर्थ सदगुरु को वो ढूंढने निकलता है। तब युवान के मन में एक ही अभिलाषा होती है कि मैं ईश्वर को, परमात्मा को उपलब्ध हो जाऊं, उसे प्राप्त कर लूं, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो। जो सुख को ढूंढने निकलते हैं वो दुख को उपलब्ध हो जाते हैं।
और जो परमात्मा को ढूंढने निकलता है वो गिरनार की किसी कंदरा में चिता की भस्म रमाए बैठ जाता है। सुख के नाम पर दौड़ना ये विधेयात्मक ये मार्ग है, किंतु स्व के लिए दौड़ना, आत्मबोध के लिए दौड़ना, ये निषेधात्मक मार्ग दिखता है। यदि इन अनुभवों को हम अपने साथ रखकर भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जब दर्शन करें तो मन करता है कि इस मंत्र को तो रोज प्रातःकाल उठकर दोहराना चाहिए। हर घड़ी हर पल इस मंत्र में बने रहना चाहिए। जब यह सुख की दौड़ किसी समर्थ सदगुरु की शरण में पहुंचती है, तब यह दौड़ विधेयात्मक न रहते अब वो निषेधात्मक होने लगती है। क्योंकि हमारी संन्यास परंपरा और इस परंपरा के पास, किसी समर्थ सदगुरु के पास जब कोई साधक, जब कोई शिष्य पहुंचता है और कहता है कि हे सदगुरु, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं, बहुत ज्यादा क्लेश, बहुत ज्यादा समस्याएं अब मुझे सताने लगी है, तब वो अनुभव संपन्न सदगुरु मुस्कुराते हैं, उसे शांत होने के लिए कहते हैं। किंतु भारतीय अध्यात्म का आपको एक भी ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि बेटा तू चिंता मत कर, तू दुख की चिंता छोड़, आजा मेरे शरण में, मैं तुझे सुख की राह दिखा दूंगा। नहीं, क्योंकि भारतीय अध्यात्म में संन्यास परंपरा यह सुख की खोज के लिए परंपरा नहीं बनी, यह परंपरा आनंद की खोज है, जो आपको निजानंद की ओर ले जाने का प्रयत्न करती है, एक शाश्वत शांति को स्पर्श करवाने का वो प्रयत्न करती है। क्योंकि देखा जाए तो सुख का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। जितने सुखों के लिए दौड़ा जाएगा, यह सुख हमेशा के लिए एक मृग मरीचिका के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा, एक छलावा भर मात्र होगा। बहुत गहराई से जब इस यात्रा को संपन्न किया जाएगा, तब एक और रहस्य आपके सामने खुलने लगेगा, और वो रहस्य है कि सच में दुख का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यथार्थ तो यह है कि दुख भी हमने अपने द्वारा ही उपजाया हुआ एक स्वप्न है, एक चित्र है, जिसे कोई छोटा बालक, उसको अंधेरे से डर लगता है, बाद में वो कहानियों में भूत प्रेतों की जब वो बातें सुनता है तो उस अंधेरे के साथ उन भूत प्रेतों को भी जोड़ लेता है, और बाद में न तो वहां अंधेरे में कुछ होता है, न वहां कोई भूत प्रेत होता है, उसके बावजूद भी
वो छोटा बालक अपनी कल्पना जगत के द्वारा एक दुख को बनाकर उससे डरने लगता है, ठीक उसी प्रकार एक समझदार युवक भी, एक परिपक्व प्रौढ़ भी अपने द्वारा उपजाए हुए दुखों से दुखी रहता है। बहुत गहराई में जब आप भीतर यात्रा करेंगे तब पता चलेगा कि जैसे सुख की कोई अवस्था ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार दुख की भी कोई अवस्था नहीं है। किंतु उसके बावजूद भी स्नेहवान ज्वलते निशम, भागवतकार जो कहता है, बड़ा यथार्थ महर्षि वेदव्यास की वो वाणी कि हम स्वयं इंद्रिय सुख के लिए, शरीर सुख के लिए सुख का एक आधार बना लेते हैं। जब यह सुख का आधार ही गलत है तो इसके लिए यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि आपने जो दुख का आधार तय करके रखा हुआ था, सच में वो दुख भी यथार्थ नहीं था। इसलिए जब आप किसी सन्यासी के पास जाते हो तो उनके पास बहुत कुछ न समझ में आए ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे पूरा संसार नए नए कपड़े पहनना पसंद करता है, पूरा संसार चमचमाती गाड़ियों में बैठना पसंद करता है, जबकि एक सन्यासी निर्वस्त्र होकर चिता की भस्म रमाए बैठता है। क्यों? क्योंकि जब आप सद्गुरु की शरण में जाते हो, जब आप सन्यासी की शरण में जाते हो और जब आप दुख के लिए उनके चरणों में बैठकर रोते हो, तब वो सन्यासी अपने शिष्य को कहता है कि जाओ। शिष्य तो कहता है कि मैं भगवान से, ईश्वर से मिलना चाहता हूं, किंतु वो सद्गुरु ईश्वर के मार्ग के लिए कोई आदेश नहीं देता है, अपितु क्या कहता है? जाओ बेटा, यहां पास में जो स्मशान है उनमें से किसी एक स्मशान पर 3 महीने रुक के आओ। श्मशान में रहना बड़ा निषेधात्मक लगता है। ये कैसी बात? शहर के शहर खाली हो जाए यदि इस राह पर पूरी दुनिया चले तो। एक श्मशान नाम का एक और नया शहर बसने लग जाए, किंतु सारे लोग, चिंता मत करना, सारे लोग ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। बहुत कम लोग किसी सन्यासी की शरण में जाने की हिम्मत कर पाते हैं। बहुत कम लोग सद्गुरु की शरण में जाते। सद्गुरु के पास, सन्यासियों के पास तो लाखों लोग जाते हैं, किंतु वो जाते हैं अपनी मनगढ़ंत विचारों की गठानों को वो साथ लेकर जाते हैं। सद्गुरु क्या कहते हैं, वो सन्यासी क्या वचनामृत देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि अपने मन की बात नहीं सुनी तो फिर से उनका वो स्वार्थमयी मन निर्णय भी कर लेता है कि इस महाराज जी में कुछ है नहीं, यूं ही फालतू बैठे। ज्यादातर आपके मन की बात करने वाला ही फालतू होता है, क्योंकि जिसने खुद ने कुछ नहीं पाया वो आपको क्या बता पाएगा। किंतु जो आपको फालतू दिखता है वही किसी न किसी दिन भगवान को स्पर्श करवा सकता है। किंतु यात्रा बड़ी निषेधात्मक करवाता है वो। स्मशान जाओ, स्मशान में जाकर रहो,
क्या देखते हैं स्मशान में? रोज एक अर्थी आती है, कभी कोई बहुत बड़ा आदमी भी आता है, कभी कोई एक सामान्य व्यक्ति भी आ जाता है, किंतु सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, चिता के हवाले कर दिया जाता है। देखते ही देखते वो सुंदर दिखने वाला शरीर राख में तब्दील हो जाता है। जब बार बार वो साधक शरीर के भीतर छिपी राख को देखता है, एक दिन उसके भीतर से आवाज उठती है कि तू भी राख है, तेरा भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो अब मेरे पास मेरे भीतर वापस लौटने के अलावा अब और कोई मार्ग मेरे लिए खुला नहीं बचेगा। यदि ये यात्रा सुख के उन ढलानों पर दौड़ने न लगे, अपितु जब ये यात्रा अपनी अंतर गुहा की ओर वापस लौटने के लिए यात्रा शुरू हो जाए, ये यात्रा का पहला चरण ही आपको दुख निवृत्ति का शंखनाद कर देगी। ये दुख निवृत्ति का शंखनाद ही आपके भीतर एक आनंद की अवस्था को जागृत करती रहेगी। ये चिता की भस्म को लगाना, ये किसी गिरी कंदरा में बैठना, किसी नदी के किनारे, किसी बरगद के पेड़ पर बैठना, ये साधना करना, ये मौन होना, ये जप करना, ये संकीर्तन करना, ये सुखों के लिए नहीं है। सच में तो ये दुखों की निवृत्ति के लिए भी नहीं है, क्योंकि जिनका अपना कोई अस्तित्व ही न हो, समझदार साधक को चाहिए कि वह व्यक्ति कभी उन यथार्थ न हो ऐसी स्थितियों में न जाए। इस अस्तित्व का एकमात्र यथार्थ है और उस यथार्थ का नाम है आनंद। जब व्यक्ति अपने निज आनंद की ओर यात्रा करता है, जब व्यक्ति अपने आनंद में डूबने लगता है, तब उस आनंद की अवस्था, उस आनंद में प्रवेश करने की अवस्था व्यक्ति को सुख ही नहीं अपितु परम सुख की यात्रा करवाता है। यही परम सुख, यही निजानंद, यही परमानंद आपको ईश्वर की सन्निधि के और पास में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यत्रोपरमते चित्तम, जहां पर चित्त उपराम हुआ, जहां पर चित्त शांत हुआ, जैसे ही उसने शांत अवस्था को उपलब्ध हुआ, चित्त जैसे ही शांत होता है, ऐसे ही दुख से निवृत्त होकर सुख के लिए नहीं अपितु आनंद की यात्रा का आरंभ करता है। और यही आनंद की यात्रा परमात्मा की यात्रा है, यही आनंद की यात्रा परम सुख की यात्रा है, यही आनंद की यात्रा निजबोध की यात्रा है, यही आनंद की यात्रा आत्म संयम की यात्रा है। आज बस इतना ही पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।